So, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. I hope आज लोगों ने पैसे बनाए होंगे because the timing, right? The timings and the levels has worked, especially in the morning as well as after 10 o'clock. It's the time, the levels. However, मैंने ये चीज बोली थी कि ऑप्शन बायर के लिए फिर भी it would be difficult in the market to make good amount of money even if considering the moves. नाउ प्लान हमने क्या किया था? प्लान हमने ये किया था कि मार्केट जब भी ये हाई तोड़ेगा या गैप अप होके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ मार्केट देखेंगे, राइट। बट ऊपर अगर ये सिनारियो होता है तो ऊपर की तरफ जो हमारी बाइंग होगी वो बहुत कम बाइंग होगी, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है वो नेगेटिव है, राइट। हमारी जो टाइमिंग ने आज बहुत बढ़िया काम किया है, एक्सेप्ट दिस मैं इसका बोलता हूँ। और मेरी मेरी जो सबसे बढ़िया जो ट्रेड थी एक्चुअली यही ट्रेड थी। ठीक है, मैं अपना खुद का ट्रेड बता देता हूँ कि मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड क्या थी। मेरी पर्सनल ट्रेड ये एक बाइंग थी सी का। उसके बाद दूसरी जो मेरी ट्रेड थी वो ये पी बाइंग का था यहाँ से। And then I had an immediate buying of C from here to here। ये सबको पता है लाइव में, क्योंकि ये रेड कैंडल में मेरा टीएसएल चला गया था। बट दिस वाज ए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बाइंग। पीपल जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि यहाँ पे बाइंग क्यों करनी चाहिए थी। यहाँ पे दो तीन रीजन थे। पहले तो ये बाई जोन का बॉटम था, ये वीकली सपोर्ट था, प्लस ये हमारी डेली की एस थ्री थी, सपोर्ट थ्री थी। सपोर्ट थ्री से एक चीज याद रखना जो मैंने शायद कोई वीडियो में बताया नहीं होगा, क्योंकि इतना लो विक्स हमने कभी देखा नहीं है सिनारियो, और बाइंग सिनारियो आई नहीं है इस तरह से। तो जब भी इंडिया विक्स आपका 12-13 के आसपास रहता है, मार्केट अगर हमारा सीपीआर का इस तरीके के आसपास आता है, दिस इज ए 99% कॉन्फिडेंट बाइंग। अगर आप लाइव में किया होगा, देखो ये जो रेड कैंडल है और ये जो कैंडल नीचे आता है, ये ऑलमोस्ट इस तरह को दोबारा टच किया था, बट फिर भी आई वॉज इन द ट्रेड, क्योंकि ये एक 99% कॉन्फिडेंट ट्रेड था टुवर्ड्स बाइंग। और सबसे ज्यादा पैसे हमारे यहाँ पे बने हैं। पैसे और बन जाते हैं वैसे, मोटा मोटा तो 50,000 के आसपास ही था, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल थी, विक्स था तो लो प्रीमियम था एनीवे। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक मूव में मार्केट की ऑलमोस्ट इट्स 250 पॉइंट्स का मूव, एंड द ऑप्शन हैज मूव्ड ओनली 70 to 80 पॉइंट्स। सो इट्स अ वेरी वेरी डेडली जोन for the option buyers nowadays with so much of low VIX premiums are not that great। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन सेलर के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि उनको प्रीमियम मिल नहीं रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादा प्रीमियम डिके भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट्स ए डिफरेंट गेम। पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं बाइंग में, लो विक्स में मैं बाइंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ, इवन इफ वी गेट स्मॉल प्रीमियम। कॉन्फिडेंट बाइंग अगर करोगे लार्ज क्वांटिटी के साथ तो थोड़ा बहुत पैसे फिर भी बन जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग में बहुत वेट करना पड़ता है और बनता नहीं है अनलेस यू गेट इनटू द मॉर्निंग सेशन, स्पेशली 9:45 तक। उसके बाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दीज आर माई ट्रेड्स। ग्रीन ट्रेड था, सबको पता है हमने कितने पैसे बनाए, राइट। वैसे सेंचुरी तो नहीं बनी, बट 50 के आसपास बन गया था हमारा। देन इट केम डाउन टू 38 मोटा मोटा। और उसके बाद मेरा और कोई ट्रेंड नहीं था। अगर आप देखोगे तो मार्केट रेंज बाउंड था, ठीक है। एक एक जो व्यू मैंने दी थी स्पेशली निफ्टी में, एक लेवल आपको इसके आसपास दिया था मैंने, 17,800। इस एरिया में मार्केट को आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं मार्केट को 17,800 से रिवर्स देख रहा था। बट मैंने एक चीज और क्लियरली बोली थी कि यहाँ पे टाइमिंग को मैच करके बाय करना। 10 बजे से पहले मेरे ख्याल से हमारा कोई टाइमिंग था नहीं। और अगर आप टाइमिंग को मैच करोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली मूव दिए एक्सेप्ट दिस। हाँ, इसी का सिनेरियो बोल रहा था कि दो यहाँ पे टाइमिंग हमारा थोड़ा उल्टा गया, फिर भी मैं बाइंग के था जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन, ओके, एंड लो विक्स कॉम्बिनेशन। एनीवे, सो दैट इज द लर्निंग पॉइंट फॉर टुडे गाइस। ये फ्यूचर में कभी अप्लाई करना और मेरे को थैंक यू बोलना, स्पेशली लो विक्स में। अगर आप देखोगे मार्केट में हमारा व्यू क्या था, दो व्यू थे। एक तो मार्केट मोटा मोटा बाई ऑन डिप्स होना चाहिए, दैट मीन्स मार्केट बड़ा फॉल नहीं होगा, दैट इज द व्यू। पूरे वीक में कभी एक दिन आपको एक बड़ा फॉल मिल सकता है। क्या वो बड़ा फॉल आज का है? वी डोंट नो। आज का अगर आप फॉल देखोगे तो इट इज अराउंड 500 पॉइंट का फॉल, वन, नो, 450 पॉइंट का फॉल। आई स्टिल डू नॉट कंसिडर इट एज ए बिग फॉल, ओके।
क्योंकि मार्केट ने रिकवर किया है। व्हेन आई एम सेइंग बड़ा फॉल, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट 600-700 पॉइंट का फॉल, निफ्टी में अराउंड 200 पॉइंट का फॉल, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज स्टिल ड्यू, दैट इज स्टिल ड्यू। मोटा मोटा व्यू बाय ऑन डिप्स का होगा, दैट मीन्स मार्केट जब भी बड़ा डिप करेगा हमें मौका मिलेगा बाय करने के लिए, जैसे आज मिला है ये वाला बाइंग। अगर आप देखोगे निफ्टी में, अगर ये बाइंग देखोगे, इसने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। तो उस तरह के मौका आपको मिलेगा, मार्केट फ्री फ्लो में फॉल नहीं होगा। दोज आर द टू व्यूज। थर्ड व्यू हमारा ये था कि मार्केट मंडे अगर नीचे साइड सस्टेन कर जाता है तो वेरी वेरी हाई चांसेस ये है कि एंटायर वीक जब खत्म होगा मार्केट में, वो मार्केट में एक डोजी कैंडल वीकली का फिर से बनने के बहुत हाई चांसेस है, जो मेरे को दिख रहे हैं। दो तीन चीजें यहाँ पे हो गई हैं। एक तो हमारा सेल जोन बन गया इंडिकेटर में, ये हमारी वीकली डू डाई लेवल है जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इस दोनों रेजिस्टेंस को काट के मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऐसे भी 2 दिन लगने वाले हैं, वेडनेसडे तक लग जाएगा। सो दिस जोन जो हमने पहले बनाया था पूरे हफ्ते में ना, ये एक जोन बनाया था, जो ये जोन बनाया था, ये जो नैरो बन रहा है, बट ये जोन को काटना, मतलब मार्केट 8 दिन हो गया काट ही नहीं पा रहा है, विच इज रियली रियली डिफिकल्ट। ओके, बट उसके नीचे भी बढ़ा नहीं जा रहा है, सो दैट इज वाई से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम लेवल पे काम करेंगे तो शायद अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यू याद रखना कि इस लेवल्स को, ये जोन्स को काट के मार्केट को जाने के लिए वेडनेसडे तक का टाइम इजीली लग जाएगा, कल तो नहीं जा पाएगा मेरे हिसाब से। निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, आज का जो डे हाई है, स्पेशली ये लेवल 17,850 860 का लेवल को काट के जाना मार्केट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये एक अपर साइड का टारगेट हो सकता है 850, अगर मार्केट पॉजिटिव हो गया तो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हो सकता है, बट इट वुड बी ए वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक। ओके, पहली बार वैसे एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। देखते हैं ओपनिंग मार्केट की कहाँ पे होती है। कल के लिए हमारी, अगर मार्केट फॉल हो भी जाता है या बड़ा गैप डाउन हो भी जाता है, डजेंट मैटर, ये एरिया में कहीं से भी आप बाय कर सकते हो, एनी लेवल फ्रॉम दिस टू दिस। तो ऑलरेडी मैं आपको वीकली वीडियो में बोला था कि 17,700 का लेवल इतना जल्दी काटना मार्केट के लिए मुश्किल होगा, नहीं कटेगा। तो 700 का लेवल आता है या 730 का लेवल बाई चांस अगर मिलता है तो बिल्कुल आपको बाय करना है। वैसे भी मॉर्निंग में हमारा टाइमिंग बाय का ही है, आई थिंक 9:15 to 1:45 बाय, एंड देन 2 to 3:30 सेल, 1 आवर का सेल है। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ऊपर साइड जाके टिक जाए थोड़ा बहुत, मतलब आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर तो मार्केट को टिकना चाहिए, दैट इज माई पर्सनल व्यू। हाउएवर द टारगेट 17,850, और ज्यादा से ज्यादा आज का डे हाई यहाँ तक 900 तक मैक्सिमम, उसके ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाउएवर टाइमिंग के बेसिस पे करना, 145 तक ही बाय करना, जो मिले, ये मिले ये मिले ये मिले, जो भी है वो सब हमारे लिए ब्राउनी पॉइंट्स होंगे। और बैंक निफ्टी में जो है, एक पहली चीज तो ये है, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लेवल दिख रहे होंगे, जोन दिख रहे होंगे, ये लास्ट वीक का लेवल है, तो ये जोन मार्केट इतना इजीली नहीं काटेगा। इसलिए अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि 41,000 का लेवल मार्केट को काटना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एंटायर वीक। अभी मार्केट उसके पास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, बट फिर भी मैं व्यू दे रहा हूँ कि 41,000 का राउंड लेवल जो है मोटा मोटा, उसको काट के सस्टेन करना या फॉल देना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप बाय करना या पी सेल कर सकते हो, ठीक है। कल के लिए जो लेवल है यही लेवल है जो आज के डबल बॉटम, या फिर 41,150, ज्यादा से ज्यादा 41,100, ज्यादा नहीं है, 50 पॉइंट का ही फर्क है। बट ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, राइट, ये एरिया इतनी आसानी से नहीं कट सकता मार्केट में, स्पेशली लो बिक्स में। या तो ये सीधा एक रेड कैंडल ऐसे बना दे और पूरे एरिया को पियर्स कर दे, तो हम एक बियर की व्यू ले सकते हैं और मार्केट 40,800 तक आ सकता है। ये जो सेकंड सपोर्ट हमारा था वीकली का, आ सकता है। बट ये सिनारियो मेरे को बहुत रेयर लग रहा है इन लो विक्स, अनलेस न्यूज आ जाए अदानी दोबारा। अदानी ने वैसे भी हमको परेशान करके रखा हुआ है, बट अगर वो तो हो सकता है, बट उसके इसमें ये पूरा एरिया पियर्स होना चाहिए, मतलब सिंगल कैंडल में कट जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ये 100 पॉइंट का कैंडल अगर बना फिर मैं बियर बनूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट में बियर नहीं हूं। मेरा व्यू अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। हाउएवर एक और बड़ा फॉल बाकी है मेरे हिसाब से, दिस फॉल इज नॉट स्टिल बिग फॉर मी। एक बड़ा फॉल शायद
वेडनेसडे सॉरी थर्सडे, कौन सा दिन है देखना पड़ेगा दोबारा, बट फ्राइडे भी एक चांस है। फ्राइडे का एक तो है मुझे पता है, वेडनेसडे थर्सडे से पता नहीं है, शायद थर्सडे का फर्स्ट हाफ है। तो ये दोनों दिन में से कई एक दिन में एक बड़ा फॉल हो सकता है, उसको हम देखेंगे। कल के लिए बैंक निफ्टी, अगर मार्केट गैप डाउन करता है और इसी लेवल के पास आपको मिलता है तो बिल्कुल बाय करना। और उस केस में आज मैंने 420 का एक टारगेट दिया था, अगर आपको याद होगा, ये डेफिनेटली टच करेगा मार्केट, 500 भी टच कर सकता है और उसके बाद फॉल होगा। इस माइट बी पॉसिबिलिटी। ओके, देखो आज ना मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना ही रहा था यहाँ पे, और उसी के बेस में मैंने ये फॉल भी झेल लिया था। देखो यहाँ पे एक फॉल हो रहा था ना ये वाला, मैंने बोला कि हेड एंड शोल्डर अगर मार्केट बना दिया तो ये 420 तक मिनिमम आ जाएगा। या आया 380 तक, 40 पॉइंट में रह गया, 380 तक आया था और इमीडिएटली नीचे गया और उसी कैंडल ने मेरा टीएसएल काटा। तो ये देखो, ये जो हेड एंड शोल्डर है, नाउ टू थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस प्राइस एक्शन। ये जो हेड एंड शोल्डर है ये इनवैलिड हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है, बट नेकलाइन के सॉरी ये जो हेड के आसपास है, ये हेड को काटा नहीं है इसने। रूल जो है, सिंस इसने ये हेड को काटा नहीं है एंड इट्स ए स्मॉल हेड एंड शोल्डर, मार्केट में फिर भी टारगेट इसका आ सकता है विच इज अराउंड 420 टू 430, फिर भी आ सकता है प्रोवाइडेड दैट ये गैप अप हो हल्का सा। अगर हो जाता है, आप देखेंगे कल होता है कि नहीं होता, बट दिस इज लर्निंग राइट, माइट हैपन माइट नॉट हैपन। मैं अपने रूल्स और एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है, 420 एक बार टच करेगा, टारगेट देगा, उसके बाद कहां जाएगा वी डोंट नो, बट एक बार टच करेगा। ये तभी नहीं आएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन किया तो फिर हेड एंड शोल्डर का टारगेट का गारंटी नहीं है। उस केस में तो प्राइस एक्शन में अगर ये गया तो गया, ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मोटा मोटा व्यू याद है, ये 60-70 पॉइंट का जोन, इसमें सिर्फ बाय आपको ढूंढना है। मॉर्निंग से 145 तक बाय करने हैं, 2 to 330 सेल करने हैं। मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है ये मैक्सिमम, ओके, 41,490 को 500, ये सेल जोन से तो ऐसे भी इसको फॉल करना है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता कि यहाँ से वो फॉल ना करे, या तो यहाँ से करेगा या तो यहाँ से करेगा, बट आई थिंक 41,500 राउंड लेवल से ये फॉल होना चाहिए। पहले उसको वहां पे पहुंचने तो दो, टारगेट 1 टारगेट 2, देन हम लोग एक छोटा सा सेल ले सकते हैं। इट माइट बी बिग माइट नॉट बी बिग, एक हम लोग 100 पॉइंट का सेल बिल्कुल ले सकते हैं अगर यहाँ से आप सेल ले रहे हो। ठीक है, इसी के साथ ट्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। आई नो लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही होगी मार्केट में पैसा कमाने का, स्पेशली ऑप्शन बायर। ऐसे नहीं कि हमारे एनालिसिस आज काम नहीं किया, आज काम किया, टाइमिंग ने भी काम किया, लेवल ने भी काम किया। अगर आपने स्कैल्पिंग किया होगा तो भी पैसे बनाए होंगे डेफिनेटली। उसके बाद भी कितने लोग पैसे नहीं बना पाते, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि हम तो बना रहे हैं डेली, राइट, और मैं स्क्रीनशॉट आपको डेली दे रहा हूँ, है ना। हम अगर मैं पैसे बना सकता हूँ डेली इन दिस मार्केट, फॉरगेट अबाउट द वोलाटाइल मार्केट, वोलाटाइल मार्केट तो हमारे 2-3 लाख डेली बन जाते हैं। ठीक है, इस मार्केट में भी अगर मैं पॉजिटिव 40-50 हजार 1 लाख के आसपास बना रहा हूँ, आज थोड़ा कम है, अदरवाइज तो बन जाता है। अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।